आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या वैद्य को रोग की पहचान नहीं थी? दोस्तों, यह वृतांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वह वृतांत है जो वैद्य का साहब श्री गुरु नानक देव जी के साथ वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप के जरिए यह वृतांत आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यह वृतांत 5-6 मिनट का वृतांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपका भी उपकार होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस वृतांत को। दोस्तों जी, गुरु जी कुछ उदास से रहने लगे। उनकी किसी भी काम काज में रुचि नहीं लग रही थी। वे हर समय प्रभु के साथ लीन होकर उनका भजन किया करते थे और कुछ गहरे विचारों में मगन रहते थे। उनके माता पिता ने यह समझा कि शायद गुरु नानक को कोई रोग लग गया है। इसके लिए एक दिन उन्होंने गांव से वैद्य को बुलवा लिया। वैद्य शीघ्र ही आ गया और गुरु जी को चारपाई पर चुपचाप बैठा देखकर वह भी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर के पश्चात उसने गुरु जी को हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरु जी ने जब हाथ अपना आगे बढ़ाया तो वह नब्ज पकड़कर देखने लगा। गुरु जी ने फिर वैद्य की ओर गौर से देखा और मुस्कुराकर कहने लगे कि वैद्य जी, आप क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। जो असली रोग है वह आपकी समझ से बाहर है। वैद्य ने गुरु जी की इस बात का बहुत गुस्सा किया और कहने लगा कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो सकती? मैंने बड़े बड़े रोगियों का इलाज किया है और उन्हें ठीक कर दिया है। गुरु जी कहने लगे, हमारे समाज में जो पाप और कुकर्म हो रहे हैं, क्या आपने उनका भी कभी कोई इलाज सोचा है? वैद्य ने कहा, उसे इनके बारे में सोचने की आवश्यकता भी क्या है? यह सब कुछ परमात्मा की देन है। तब गुरुजी बोले, परमात्मा ने तो मनुष्य को पैदा किया ताकि वह संसार के दुखों को दूर कर सके, परंतु इंसान यहाँ आकर तो वह कुछ कर रहा है जो कोई पशु भी नहीं करता। वह जानवरों पर जुल्म ढाता है, उन्हें मारता है, उनको खा जाता है, जबकि मनुष्य स्वयं एक मांसखोरा जानवर नहीं है तो क्या है? जिस मनुष्य के पास शक्ति आ जाती है वह गरीबों और लाचारों पर जुल्म करने शुरू कर देता है, गरीबों की इज्जत लूटता है, उन्हें गुलाम बनाकर पशुओं की भांति उनसे काम लेता है। कितने हमलावर हमारे भारत देश में आए, जुल्म का कहर बरसाते हुए वह इस देश के लाखों लोगों को अपना नौकर बनाकर ले गए। आज आप देखते हो, आपके सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। परमात्मा के नाम पर हिंदुओं की जबरन सुन्नत हो रही है। आज सारा देश इस रोग से पीड़ित है, परंतु कोई मुंह से चूं भी करता नहीं है और ना ही कोई इन जुल्मों के विरुद्ध आवाज़ ही उठा रहा है। मैं तो इस रोगी इंसानियत को देखकर बहुत दुखी हूँ। यदि आपके पास इस दुख का कोई इलाज है तो अवश्य कर दीजिए। जब वैद्य ने गुरु जी की बातें सुनी तो वह उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, नानक को कोई भी रोग नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। जो इसे वास्तव में दुख है उसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। गुरु जी कहने लगे, परंतु मैं इस दुख का इलाज जानता हूँ। यदि तुम्हारी आत्मा दुखी और निर्बल है तो इसे पवित्र और बलवान बनाने के लिए
परमात्मा का नाम स्मरण करने की आवश्यकता है। नाम सभी दुखों की दवाई है। जिसके पास नाम की दी हुई दात है वह सदैव सुखी और आनंदमय रहता है और भय उसके पास भी नहीं फटकता। वैद्य गुरु जी को दवाई देने के लिए आया था, परंतु दवाई देने के स्थान पर वह स्वयं गुरु जी से राम नाम की दवाई लेकर चला गया। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है कि वैद्य के साथ गुरु साहब का क्या वार्तालाप हुआ। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।